बिहार में शराबबंदी को लेकर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं, जिसको लेकर शनिवार को अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने कहा कि रामसूरत राय के भाई पर एफआईआर होता है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, जबकि शराबबंदी कानून में यह नियम बनाया गया है कि जहां शराब बरामद होगा वहां थाने खोले जाएंगे। लेकिन नवंबर में हुए इस घटना में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि रामसूरत राय ने ये बयान दिया है कि स्कूल की जमीन उनके भाई के नाम पर है और स्कूल का संचालन कोई और करता है। उन्होंने इस बयान को गलत बताते हुए स्कूल का बिल पेश किया, जिसमें लिखा था कि रामसूरत राय के नाम पर ये जमीन है। साथ ही उन्होंने स्कूल का नाम रामसूरत के पिता के नाम पर बताया और कहा कि रामसूरत राय झूठ बोल रहे हैं। मंत्री ने जो चैलेंज दिया है वह हम उसे स्वीकार करते हैं। Powered by Mamzi Kitchen, India's biggest multi-premium brand of food delivery. Sri Event, a complete event planner. ये अमरेंद्र कुमार जी के भाई हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। अब हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय दे करके जो है सारी बात जो है वो इन मीडिया के भाइयों को आप लोग जो है सच्चाई जो है ये बताइए, और चिट्ठी का भी जो आप लोगों ने लिखा है इसका जिक्र। मेरा नाम अंशु भास्कर है, मेरे पिताजी का नाम अंशु भास्कर है और मेरे पिताजी का नाम रघुनाथ प्रसाद है और मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोछा प्रखंड का रहने वाला हूँ। जैसे कि इस स्कूल की स्थापना श्री अर्जुन मेमोरियल विद्या मंदिर की स्थापना 2017 में की गई थी और इस स्कूल के मालिक प्रेमचंद्र लोग हंसलाल राय जी हैं। हमारे बड़े भाई अमरेंद्र कुमार और हंसलाल राय जी के बीच यह बात हुई थी कि इस स्कूल का संचालन जो है अमरेंद्र कुमार के द्वारा किया जाएगा और तब से अभी तक जो है इस स्कूल का संचालन अमरेंद्र कुमार ही कर रहे थे। मैं भी उस स्कूल में जो है एक टीचर के रूप में पढ़ा रहा था। इसमें 7-8 नवंबर 2020 की मध्यरात्रि के समय जो है शराब लदा एक ट्रक जो है वहाँ मंगवाया गया और उसी समय भैया मेरे जो है अमरेंद्र कुमार उनके द्वारा जो है जमीन मालिक यानी स्कूल के जो मालिक हैं उनको कॉल किया गया, लेकिन वह कोई रिस्पांस नहीं दिए, जिसके तत्पश्चात जो है बोछा थाना अध्यक्ष को कॉल किया गया और वह मौके पर पहुँचे, लेकिन मतलब उन लोगों के दबाव में आकर के मेरे बड़े भाई को ही अरेस्ट करके ले गए और इसमें जो है सारा दोष जो है मेरे भाई के ऊपर ही लगा दिए। इसके बाद जब उनको जेल भेज दिया गया तो एक आवेदन लेकर हम बोछा थाना पर गए और उनसे रिक्वेस्ट किए कि सर मैं कॉल डिटेल्स निकाला जाए नंबर का और जांच करें, लेकिन उन्होंने वहां से तत्कालीन थाना अध्यक्ष ने गाली गलौज करके वहां से भगा दिया गया। उसके बाद हमने स्पीड पोस्ट के जरिए बोछा थाना अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर ईस्ट डीएसपी, मुजफ्फरपुर एसएसपी और डीआईजी और डीजीपी को जो है स्पीड पोस्ट के माध्यम से लेटर भेजे, जिसका यहाँ रिसीविंग है पूरा। और इसके बाद जो है 11 मार्च की शाम में जब मतलब ये मुद्दा जो है विधानसभा में उठा, उसके बाद 11 मार्च के शाम में जब 8 बजे के करीब में मैं होम कोचिंग पढ़ा करके अपने घर लौट रहा था, तभी एक अपाती सवार 2 आदमी थे, चेहरा पर गमछा लपटा हुआ था और उन्होंने धमकी दी कि अपने भाई को से मिलकर जाके बोलो कि वह जो है केस अपने ऊपर ही शराब का ले, नहीं तो तुम्हारे पूरे परिवार को जो है इसमें बर्बाद कर देंगे। और माननीय मंत्री महोदय साहब जी का जो बयान आया है कि यह विद्यालय जो है किराया पर लेकर के अमरेंद्र कुमार इसका संचालन कर रहे थे, तो माननीय मंत्री महोदय साहब से आग्रह है कि वह जो है एग्रीमेंट को प्रस्तुत करें। और तो इसमें एक गंभीर मसला ये भी आता है कि कुछ दिन पहले जो है इन पे दबाव डाला गया, धमकाया गया, इनको जो है धमकाने का काम किया गया है। ये अति गंभीर मसला है। अब गमछे पे अब पाछे पे कौन व्यक्ति थे, किसके आदमी थे, यानी कहीं ना कहीं से इनके परिजनों के जान मान का भी खतरा है, जिसको हम सब लोगों को गंभीरता से लेने का काम करना चाहिए। और ये विद्यालय जो है साफ तौर पे इन्होंने कहा कि इनके
मंत्री जी का ही है, उनके भाई का ही है, और स्कूल का नाम भी जो है उनके पिता के नाम पे है। अगर मंत्री जी की बातों में थोड़ी सी भी सच्चाई है, देखिए हमारे पास सबूत बहुत है, लेकिन हम पहले चाहते हैं कि मंत्री जी पहले सबसे पहले एग्रीमेंट का पेपर पेश करें। अगर मंत्री जी की बातों में, मुख्यमंत्री की बातों में अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो सबसे पहले जो एग्रीमेंट का जो पेपर है वो हम लोगों के सामने पेश करें। अब तक जो है पेश क्यों नहीं किया गया? या कोई खाता नंबर तो होगा जहां ट्रांजैक्शन हुआ होगा, तो सच्चाई तो तब पता चलेगी। सिर्फ बोल देने से कुछ होने वाला नहीं है। ये गरीब खुशवाहा परिवार से आते हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम लोग अपील करते हैं कि मामले को जो है संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि आप कहते हैं कि बिहार में सुशासन का राज है, लेकिन ये साफ तौर पे पता चल रहा है कि यहाँ अपराधी को ही संरक्षण है। गरीब जेल जाएगा, लेकिन जो बड़ी मछलियां हैं, बड़े लोग हैं, उनका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता। ये नीतीश कुमार जी का सुशासन है असली। अब इनको जान का धमकी मिल रहा है, कल को कुछ भी हो सकता है। अगर मंत्री अपने पद पर रहेंगे तो सबूतों को नष्ट करा सकते हैं दबाव में। सत्ता का नशा इतना था कि पहले ही इनके भाई को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन मंत्री जी के भाई से कोई पूछताछ नहीं की गई, कोई गिरफ्तारी नहीं की गई। जब एफआईआर होने के बाद भी अब तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया? तो ये सवाल जो है ये गंभीर है। लेकिन राम सूरत राय जी जो कथा बना करके आप लोगों के सामने पेश कर रहे हैं, एक फिल्म का झूठा जो स्क्रिप्टेड कथा जो रचा है, अगर थोड़ी सी भी सच्चाई है तो एग्रीमेंट का पेपर लाएं। अगर थोड़ी सी भी बात में अगर उनकी सच्चाई है, तो इससे जुड़ा हुआ अगर और कुछ प्रश्न है आपसे, देखिए हमारे पास पर्याप्त सबूत है, लेकिन हम खाली इंतजार में हैं। और हम लोग एक बार चाहते हैं कि अगर सच्ची बात अगर मंत्री जी कह रहे हैं तो एग्रीमेंट का पेपर तो लाएं पहले।